हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिवाइन हैबिट्स। दोस्तों, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सरकार गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलते जा रहा है और ये सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लग रही। लाखों के तादाद में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे हड़ताल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक रेंग नहीं रही। तो दोस्तों, यही है हमारा आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इनकम टैक्स शुरू कैसे हुआ, यानी हमारे इनकम पे जो टैक्स लगता है उसकी शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई। पूरी दुनिया में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। कभी कभार युद्ध के खर्चे निकालने के लिए अस्थायी टैक्स लगा दिया जाता था। राजा या राष्ट्रपति बस ऐलान करते थे और हर एक को अपना हिस्सा देने के लिए प्रेरित करते थे। ब्रिटेन में 1799 से 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में टैक्स लगाया गया था। अमेरिका में 1861 से 1865 तक हुए गृह युद्ध के खर्चे को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। सबसे पहले 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया था। इसके बाद 1913 में अमेरिकी संविधान के 16 संशोधन की मंजूरी के साथ ही इनकम टैक्स अमेरिका में भी स्थायी हो गया। एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो इनकी भूख बढ़ती गई और इसी तरह धीरे धीरे पूरी दुनिया में इनकम टैक्स स्थायी हो गया। आप जितने ऊंचे पोस्ट में जाएंगे आपको उतना ही अधिक मेहनत करनी होगी और जितना अधिक आपकी सैलरी होगी उतना ही अधिक आपको टैक्स लगेगा। आप कभी भी अपनी ग्रॉस सैलरी को छू नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार अपना हिस्सा पहले ही ले लेता है। लेकिन बिजनेस ओनर के साथ ऐसा नहीं है। बिजनेस ओनर कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक एम्प्लॉय नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यह टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। एम्प्लॉय कमाते ही टैक्स चुकाते हैं और बचे हुए पैसे से अपना खर्च चलाते हैं। बिजनेस ओनर कमाता है, जितने पैसे खर्च कर सकता है उतना खर्च कर देता है और अगर कुछ बचता है तो उस पर टैक्स चुकाता है। यह टैक्स कानून के सबसे बड़े लूप होल में से एक है और अमीर लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस बनाना आसान है और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, बशर्ते आपके निवेश अच्छा कैश फ्लो दे रहा हो। मिसाल के तौर पर अपने कॉरपोरेशन के मालिक होने पर आप वेकेशंस मनाने के लिए फ्लाइट से जाते हैं और वहीं बोर्ड मीटिंग रखते हैं। इस तरह कार का भुगतान, बीमा, मरम्मत और हेल्थ क्लब कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। रेस्तरां में लिए गए ज़्यादातर लंच और डिनर को भी कंपनी के एक्सपेंसेस में दिखाया जाता है। लेकिन यह सारा खर्च टैक्स चुकाने से पहले कानूनी रूप से किया जाता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं। एम्प्लॉई कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, इसके बाद खर्च करते हैं। बिजनेस ओनर कमाते हैं, खर्च करते हैं, इसके बाद टैक्स चुकाते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि क्यों सरकार सरकारी संस्था को निजी कंपनी के हाथों में बेच रही है। दो एम्प्लॉय लेते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एसबीआई में जॉब करता है, दूसरा प्राइवेट एम्प्लॉय जो इन्फोसिस में जॉब करता है और दोनों की सैलरी 1-1 लाख रुपए मान लेते हैं और ये भी मान के चलते हैं कि दोनों का टैक्स 10-10 हजार रुपए है और ये टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट के फंड में जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है। अब इसे जरा ध्यान से समझना। 10,000 रुपए का टैक्स पाने के लिए सरकार अपने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए की सैलरी देता है और ये 1 लाख रुपए सरकारी फंड से निकलते हैं। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 10,000 रुपए का टैक्स लेने के लिए सरकारी फंड से 1 रुपए भी नहीं निकलता, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय को सैलरी निजी फंड से मिलता है, यानी उस व्यक्ति से मिलता है जो उस कंपनी को ओन करता है। ऐसे और भी कई कारण हैं जिसे मैं अपने आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।